A very good evening to one and all present here. I would like to request everyone to please put their phones on silent mode and refrain from flash photography. बादल सरकार का नाटक बल्लभपुर की रूपकथा बल्लभपुर नगर के प्राचीन इतिहास पर आधारित है। रमापति भुइयां के पोते भूपति रॉय ने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया है और उनके पास आज भी एक 400 साल पुराना महल है। लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और वो महल को बेचने की योजना बना रहे हैं, परंतु ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज भी उस महल में एक भूत है। भूपति ने कस्बे के हर व्यक्ति से कर्ज ले रखा है और अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो महल बेचना चाहता है। तत्पश्चात वो कोलकाता शिफ्ट होकर एक डेंटल क्लिनिक खोलने की आशा रखता है। कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह एक खरीदार को ढूंढने में सफल होता है। खरीदार को प्रभावित करने के लिए भूपति खुद एक शाही राजा बनकर और अपने सभी कर्जदाताओं को शाही स्टाफ बनाकर प्रस्तुत करता है। असली उलझन तब शुरू होती है जब खरीदार श्री हालदार महल का दौरा करने आते हैं। क्या भूपति महल को हालदार को बेच पाएगा? क्या हालदार को महल में छिपे भूत के बारे में मालूम पड़ेगा? बल्लभपुर की रूपकथा एक आधुनिक भारतीय हास्य नाटक है जिसमें सस्पेंस और मनोरंजन की कोई कमी नहीं होगी। आशा करते हैं आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आएगा। तो पेश है बल्लभपुर की रूपकथा। मैं हूँ राणा, तू पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। मैं हूँ राणा, तू पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। मैं गोपी गोपी गवैया, मैं गोपी गोपी गवैया, तू बागा बागा बजैया। तू है गुल्ला, मैं हूँ रस, तू है मुल्ला, मैं हूँ दाढ़ी। मैं हूँ राणा, तू पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। गोविंदा, हम मरे कैसे थे? बड़ी लंबी है कहानी, इन इन सबको है सुनानी। तो सुना दो। हम सब मरे हुए हैं, हम सब भूत हैं। पर हम मरे कैसे थे ये तो कोई नहीं जानता। आप लोग सुनेंगे तो सुनिए। मेरा नाम है गोपीनाथ भुइयां। 400 साल पहले मेरे पिता रमापति भुइयां ने मुझे भेजा प्रतापगढ़, वो भी इंद्र नारायण भुइयां से लड़ाई करने। सो मैं चला बल्लभपुर की फौज के साथ घोड़ों पर सवार। पर मेरी बदकिस्मती देखो, उधर प्रतापगढ़ में एक नई तोप की टेस्टिंग चल रही थी। सो एक गोला आकर गिरा ठीक मेरे ऊपर। और पिताजी का आदेश था कि इंद्र नारायण और नहीं तो उसके किसी वंशज से नाक रगड़वा कर ही मेरी आत्मा को मुक्ति होगी। सो पिछले 400 सालों से मैं इसी मकान में अटका हुआ हूं। अरे ना भूत का पता है और ना भविष्य का। अयो भूपति, बात क्या है? बात ये है संजीव, किसी भी तरह इस मकान को बेचना होगा भाई। ये 1.5 साल में पहला खरीदार मिला है, जानते हो। पर लाजा बाबू, ये काम कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा?
नाटक। अरे हाँ हाँ, आप लोग को एक नाटक करना होगा। मगर राजा बाबू, क्या हम सबसे एक नाटक हो अरे पाएगा? कैसे नहीं होगा, इधर आओ जरा देखिए ने, एकदम बॉलीवुड के हीरो लगते हैं, हीरो। और भाई, वो मैंने भी रामलीला की है। आप देखिए साहू जी, इसमें हनुमान जी का रोल है कि नहीं उसका पता। कुंभकर्ण का तो होगा ही। कुंभकर्ण का रोल यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो दरबान, खान सामा, इस तरह की रोल की जरूरत है। राजा बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनका नाटक, इनकी नौटंकी सब मैं देख लूंगा। और एक बात है, आप सब बुरा मन मानिएगा, आप सब में से हेड खान सामा तो मैं ही बनूंगा। अरे मनोहर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे खान सामे, आई लव यू। अरे पर साफ सफाई भी तो करनी है ना, इसीलिए मैं और संजीव जाते हैं और कमरे में साफ सफाई कर लेते हैं। क्यों? चलो संजीव। आइए चल। पर लाजा बाबू, मेरी दुकान का क्या होगा? अरे एक दिन 2 घंटा दुकान बंद रहने दो ना पवन, हमें काम नहीं है। तुम दोनों अंगूर लंगूर इधर आओ। साहू जी आप बरामदे में जाके वर्दी पहनाइए, और तुम दोनों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, समझे? ये लो बंदूक। हाँ हाँ, ये बोलकर एकदम सीधे खड़े होगे, एकदम सीधा देखोगे, पत्थर की मूर्ति की तरह। चलो करो। अरे भाई क्या हुआ, इतनी देर तुम दोनों क्या सीखा? और तुम दोनों बंदूक को तो दूर की रखे हो। अरे भाई, बंदूक है ना? तो क्या हुआ, सदर दरवाजे के दरबान बिना बंदूक के कैसे खड़े होगा? लेकिन यदि गोली छूट गई तो? गोली? अरे एक बात कितनी बार कहूँ तुम दोनों से, इसमें गोली है क्या जो छूटेगी? फिर भी बंदूक तो है ना? अरे भाई, गोली के बिना बंदूक नहीं छूटेगी, तुम क्यों डरते हो? नहीं नहीं, अब नहीं डरेंगे। हाँ, ये कर यूं घूमना, घूमकर लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए सदर दरवाजे तक आना। चलो करो। अरे भाई मनोहर, कहाँ चले? अरे मेरा भी करा जाओ। अरे भाई रसोई में जरा रसोई में श्रीनाथ को भेज दो। हाँ, अब बताओ। पहली बात, आप बरामदे के पास आएंगे। ठीक है। दूसरी बात है भूजा का मसाले हैं। तीसरी बात, पेट मत झुकाइए, कमर से झुकिए, हाथों की उंगलियां सटाकर। हाँ ऐसे। चलिए एक बारी और कर लीजिए, हल्की लचक लाइए, झुक जाइए, झुक जाइए। ये क्या था? आलू के पराठे। आ गया ये, तो चेक कर लीजिए कितना झुक सकते हैं। झुकिए, झुकिए। ये क्या था? गोभी के पराठे और भुजिया। अरे भाई, मूली के भी बचे तो निकाल लो। नहीं भाई। आप सलाम कर कर सदर दरवाजे तक आएंगे। आइए, चुप कर खड़े रहेंगे, ठीक है? ओ भगवान, जीना दो, जल्दी आओ। ओ वो लोग आते होंगे। अरे भाई, आ गए आ गए। बंदगी अमीर मेहमान, गरीब खाने में तशरीफ रखिए। मैं राजा बहादुर को इत्तला देता हूँ। वाह वाह मिस्टर रॉय, अरे आपका मकान तो काफी अद्भुत है। अरे लगता है जैसे इतिहास सजीव हो उठा है। ये मेरा मकान नहीं है हुजूर,
आप मिस्टर रॉय है ना, मिस्टर भूपति रॉय? नहीं हुजूर, मैं तो राजा बहादुर का खास खानदान हूँ। अच्छा अच्छा, आप खानसामा है? अरे तो राजा बहादुर को बुलाओ ना, बोलो बीपी हालदार आया है। बंदगी अमीर मेहमान गरीब खाने में तशरीफ रखिए। अरे रख तो दिया, और कितना रखेगा, तुम बुलाओ ना। मैं राजा बहादुर को इत्तला देता हूँ। राजन राज चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भैया बहादुर। मिस्टर रॉय, बैठिए बैठिए मिसालदार, बैठिए। ये मेरे स्टेज के मैनेजर हैं, श्री संजीव बाबू। आइए, नमस्कार। नमस्कार मैनेजर। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैनेजर कहा, वैसे तो हम इन्हें यहाँ पे दीवान साहब कहते हैं। अरे एग्जैक्टली, यही तो होना चाहिए, दीवान साहब, दीवान साहब। मिसालदार आप अकेले ही आए? अरे सह परिवार आने की बात हुई थी ना। अरे अकेले कहाँ आया हूँ, पूरा परिवार को साथ लाया हूँ। कहाँ है आपका परिवार? बाहर गाड़ी में बैठा है। अब मनोहर जल्दी खबर करो भाई। अभी सरकार। वो लोग काफी इंप्रेस हो जाएगा मिस्टर रॉय। आई डोंट वांट देम टू मिस एनीथिंग। अच्छा मिस्टर रॉय, एक बात बताइए। हाँ हाँ। आपका ये मकान लगभग कितना पुराना होगा? मकान तो थोड़ा पुराना है मिस्टर हलदार। कम से कम 200 बरस का तो होगा ही। क्यों? हाँ, सो क्यों नहीं। अरे एग्जैक्टली, हम चौधरी को बार बार कहा था कि ये मकान 200 बरस से कम पुराना हो ही नहीं सकता, किंतु वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। चौधरी? हाँ, वो मोहनदासनी साबुन वाला चौधरी, हम दोनों साथ ही में पढ़ता था। आपने मोहनदासनी साबुन का नाम सुना? अरे मंदाकिनी साबुन, हाँ। मैं तो वही इस्तेमाल करता हूँ मिस्टर हलदार। भगवान, अरे हुआ ना गड़बड़। गड़बड़? अरे मिस्टर रॉय, वो साबुन अभी छोड़ दीजिए। अरे खाली बाहर बाहर से देखने का है, भीतर कुछ नहीं है। हाँ, और यहाँ तक कि उस साबुन को लगाने से क्या 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 हो जाए कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर हलदार? अरे टेक इट फ्रॉम मी मिस्टर रॉय, वो साबुन लगाने से ना आपका ये सिल्की बाल फिल्की बाल हो जाएगा। हाँ। अरे चौधरी को साबुन बनाना आता भी है कि साबुन बनाएगा? अरे वो लोग आ रहे हैं हुजूर। आ रहे हैं मिस्टर। तो अभी तो मैं कहूँ इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुम क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। मनोहर, तुम हूबहू ऐसा ही करना जैसा हमारे आने पे किया था, ठीक है? कुछ भूलना मत। पर हुजूर, राजा बहादुर तो यहीं खड़े अरे हैं। तो क्या हुआ, मैं भीतर चला जाऊंगा, ठीक है? चलो संजीव। आइए चलो। बंदगी अजराइन, मैं माने रियासत गरीब खाने में तशरीफ रखिए। मैं राजा बहादुर को इत्तला देता हूँ। अरे स्वप्ना छोड़ना, सो राजन राज चक्रवर्ती शिवन राजा भूपति राय भैया बहादुर। हाँ मिस्टर रॉय, परिचय करवा दूं? जी मिस्टर। ये हमारे पत्नी स्वप्ना और ये लड़की छंदा। स्वप्न छंदा नाम कहाँ से आया समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर। और इनसे मिलो, ये है शमशान दीवान साहब, हाँ संजीव बाबू। संजीव बाबू। और ये है मनोहर, राजा राय बहादुर का खास खानसामा। क्यों लगता है ना कि किसी मुगल दरबार में आ गया है? मिस्टर हलदार, मिस हलदार, आपको ठीक नहीं लगा? आप कहती हैं तो चंदा देवी भी कह सकता हूँ, लेकिन आजकल के अरे जमाने एग्जैक्टली, अरे ये सब देवी देवी तो पुराना उपन्यासों का बात है। आजकल आम बोलचाल में काफी awkward लगता है। किंतु राजा बहादुर, आपका इस मकान का एटमॉस्फेयर में ना परफेक्ट परफेक्ट जाता है। क्यों? चंदा देवी, सपना देवी। पिताजी, पहले क्या लिया जाता है, पान या फूल या सुपारी? वो चंदा, तुम भी ना कुछ भी ले लो ना। मिस्टर हलदार एक बात कर सकते हाँ मिस्टर रॉय। हैं? आप पहले मकान देखेंगे या? अरे मकान में और क्या देखना है, हम सब तो देख लिया है। सब देख लिया। हाँ, अरे आपका घंटी बजाने से पहले ना हम पूरा मकान बाहर से ही घूम लिया था। हाँ, अरे स्वप्ना, बताओ हम क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था? हे भगवान, अरे हम ये बोला था कि ये मकान 200 बरस से कम पुराना हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोला था? उससे भी ज्यादा बार बोला होगा। और चौधरी क्या बोला था बताओ? क्या बोला था? अरे वो एक सांस यही रोट लगाए बैठा था कि इस पूरे इलाके में 100 बरस से पुराना मकान कोई है ही नहीं।
अरे तुमने अपने आंखों से देखा ना, आज छत पूरा बैठ गया है, बरगद का पेड़, रूइंस, चमगादड़ सब देखा ना। अरे यहाँ तक कि राजा बहादुर खुद कह रहा है कि ये महल 300 बरस से पुराना नहीं अरे होगा। पर मिस्टर हवलदार देखिए ना, 300 बरस का होने पर भी इधर का हिस्सा अच्छा है। अरे हुआ करे, इधर वाला हिस्सा है तो बिल्कुल खंडर एकदम रूइंस हो गया नहीं। मिसेस हवलदार, मैं मिस्टर हवलदार से कह रहा था कि वहाँ एक और महल है, थोड़ी मरम्मत करा लेने से तो मोहम्मद की कोशिश, मोहम्मद। अरे मिस्टर रॉया, आपको क्या लगता है कि आपका इस एंटीक मकान में हम मिस्त्री को हाथ लगाने देगा? अरे मरम्मत करते ही चौधरी कह देगा कि 300 बरस का मकान है ही नहीं, और उसको विश्वास दिलाना भी काफी कठिन होगा। और माथे पर जब छत बहरा पड़ेगी ना, तब सारा पुरानापन निकल जाएगा। माने आप पुराना मकान चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप पुराना मकान क्यों चाहते हैं? अरे मिस्टर रॉय, पुराना मकान नहीं चाहेगा तो क्या चाहेगा? नया मकान। अरे नया मकान किसके पास नहीं है? अरे आपके पास वो चौधरी है ना, मोंदाकनी साहब वाला, उसके पास तक नया मकान है। मैं बतलाती हूँ, चौधरी साहब ने बीरभूम में 300 साल पुराना मकान खरीदा है। अरे वो मकान 300 साल पुराना है ना, तो हमारा सौदर्न एनक्लेव वाला मकान भी 100 साल पुराना है। वाह, 267 साल की खुदा दिखलाई नहीं थी तुम्हें? अरे 100 कहो ना, 267। अरे 300 साल बोलने से क्या 300 साल का हो जाएगा? मिस्टर हवलदार, आप जानते हैं कि ये मकान कब बना था? कब? सन 1561 में। उड़ी बाबा, 1561? जी हाँ मिस्टर हवलदार, उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था याद है? दिल्ली का बादशाह हम तो नहीं था, अकबर था। हाँ, अकबर था। और उस समय यहाँ बंगाल में कौन था वो याद है? बंगाल में भी हम तो था नहीं। 12 भुइयां था। 12 भुइयां हाँ। अब 12 भुइयां प्रसिद्ध थे, इसलिए सिर्फ उन्हीं को उल्लेख मिलता था, पर और भी तो भुइयां थे। उन्हीं में से एक थे रायन रमापति भुइयां, वो भी बल्लभपुर के। इसी बल्लभपुर का? अरे जी हाँ मिस्टर हवलदार, इसी बल्लभपुर का। अब नदी के उस पार पहले प्रतापगढ़ पड़ता था। प्रतापगढ़ को तो मुगल सेनापति मान सिंह ने एकदम नेस्तनाबूद कर दिया था, पर वो प्रतापगढ़ को पार कर यहाँ बल्लभपुर तक नहीं आ पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे रायन रमापति भुइयां ने संधि कर ली, इसीलिए आज तक ये महल खड़ा है। किंतु राजा बहादुर, इस महल का 400 साल पुराना होने का कोई प्रमाण है? अरे पक्का प्रमाण है मिस्टर हवलदार, पर उसे हम और आप तो नहीं देख पाएंगे, वो तो कोई जानकार ही समझ सकता है। लेकिन यदि आपको आज ही प्रमाण देखना हो तो वहां नाचगढ़ तक तो चलना होगा। मैं पूछती हूँ, आज ही प्रमाण देखने की क्या जरूरत है? एक काम किया दस्ता है, यदि हम लोग आज रात भर यहाँ रुक जाए तो। यहाँ रात भर रहिएगा? यहाँ रात भर रहोगे? और मालदा में बड़े भैया इंतजार करते होंगे। अरे तुम भी ना कैसी बातें करते हो। 2-4 दिन बाद आकर देख लेना। आज ही मकान खरीदना है क्या? अच्छा ठीक है। राजा बहादुर, फिर हम ये करता है ना कि हम फिर 2-4 दिन बाद आके मकान दिख जाएगा। आप ही के लिए तो मकान रोक के रखा था मिस्टर हवलदार, वैसे आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कोई और खरीदार है क्या? माफ कीजिए मिस्टर हवलदार, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। जरूर चौधरी का आदमी होगा। राजा बहादुर, आप मनोहर को रोशनी डालने के लिए कहिए, हम अभी नाचगढ़ जाएगा। रोशनी लेकर नाचगढ़ तक चलो, हम लोग आए। हाँ चलो। तुम जाओगे? अरे स्वप्ना, 1561, अरे 400 साल का इतना नया महल भला हमारे हाथ से चौधरी कैसे ले जाएगा? देखूं तो। पर तुमने हाँ वो देखा है? कुछ नहीं होगा। अरे राजा बहादुर, हम ताली मारते हुए जाएगा, और रास्ता में सांप बिच्छू भी होगा तो यू टर्न मार लेगा। हाँ अरे चलो। देखा तमाशा? अच्छा तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा उनको। परेशान ना हो तो क्या हूँ, ड्राइवर ले आने में क्या हंसता भला? कभी नहीं सुनते मेरी। और आप कहाँ चल पड़े? अयो कहीं नहीं, वो भूपति। क्या? मेरा मतलब राजा बहादुर के साथ। और हम लोग यहाँ अकेले पड़े रहेंगे? अयो नहीं, माने हर्ष भी क्या है? नहीं, आप यहीं रहिए। मुझे तो इस मकान में शुरू से ही जैसे कैसा डर सा लग रहा है। दीवान साहब, राजा बहादुर इस मकान को बेच क्यों रहे हैं? अयो बेच तो शायद रुपये का जरूरत होगा। अच्छा, वह अकेले रहते हैं? हाँ, माने नौकर चाकर है। शादी नहीं की? अयो शादी नहीं किया। नाते रिश्तेदार कोई तो होंगे? नाते रिश्तेदार? हाँ, कोई नहीं ना, कोई तो अयो गोपीदा है। गोपीदा? हाँ, गोपीदा। ये बड़े भाई है? अयो नहीं, भाई तो नहीं है, मतलब आप भाई जैसे ही समझते हैं। चंदा जरा देखना होनी थी, देर क्यों हो गई? अयो मैं देख के आता है। नहीं, आप कहीं मत जाइए। आप घबराइए मत, अभी इस पाव क्या और उस पाव आया। दीवान
माँ माँ हमने कलकत्ता में कभी ऐसी मूछ देखी है। मन कर रहा था पकड़ के खींचूं, देखूं असली है कि नकली। खबरदार ऐसा पागलपन मत कर बैठना। तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच कर बैठूंगी? हे भगवान, देखो तो वे लोग आ रहे हैं। अरे 1561 400 साल अनडिस्प्यूटेबल। मिस्टर रॉय, आपका मौका ना हमको वाकई बहुत पसंद आया। अब हम काम की बात कर ले क्या? हाँ कर ले कर ले। तो आप इस मकान को कितना में बेचना चाहता है? दाम का मैंने कुछ खास नहीं सोचा है मिस्टर हलदार, पर वो जो दूसरे सज्जन हैं उन्होंने दूसरे सज्जन? हाँ। आपने उनसे बात तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, अभी पूरी बात नहीं की है, वो बाद में आने को कह गए। अरे आधी बात भी मत कहिएगा। कितना दाम लगाया है? दाम तो यही कुछ मिस्टर हलदार, 10,000। 10,000? अरे लिसन टू दैट स्वप्ना, 10,000। अरे मिस्टर हलदार देखिए ना, 7 बीघे का बगीचा, 2 मंजिला मकान, सब आपका है मिस्टर हलदार। इससे 10,000 कम कैसे ले सकता हूँ? लिसन टू दैट स्वप्ना, 7 बीघे का बगीचा भी है। अरे मिस्टर हलदार आप देख लीजिए, 2 मंजिला इमारत, 7 बीघे का बगीचा और दाम खाली 10,000। अरे पर मिस्टर हलदार उससे खाली। अरे पड़े कुछ नहीं, आप ये पकड़िए, ये है 50%, 10,000 रुपया, और बाकी 50% हम आपको। बाकी 10,000? हाँ कम है क्या? कम नहीं है मिस्टर हलदार। अरे बहुत कोई है। बात नहीं, अरे आप इसको 40% नहीं मानिए, बाकी 15,000 हम आपको रजिस्ट्री के टाइम दे देंगे। 15,000? हाँ क्या हुआ, और चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं मिस्टर हलदार, मैं लालची अरे आदमी हूँ। मिस्टर रॉय, हम जानता है ये मकान आपके लिए क्या है, किंतु आप देखिए ना, हम भी तो बाल बच्चा वाला आदमी है, हमको भी तो घर चलाना है ना। लेकिन हम आपको वचन देता है कि इस मकान को बिल्कुल वैसे रखेगा जैसे आप रखा है, और मुरम्मत होगा भी तो ऐसे कि पता नहीं चलेगा। हाँ, और इसका इतना ही नहीं, आपका जो मर्जी हो आप आइए और रहिए जितना दिन मन करे, एज माई मोस्ट ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेबल गेस्ट। आप देख लीजिए, चौधरी से कभी भी इतना नहीं मिलेगा। ओके मिस्टर हलदार। ओके, there you are। सपना चंदा 1561 हमारा हुआ। खाना तैयार है हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो। अरे हाँ हाँ भाई जल्दी लगाओ, देखो कितनी रात हो गई है भाई, इन्हें दूर जाना है, जाओ। मिस्टर रॉय, हम कह रहा था कि इतना रात को आप खाना पीना का झंझट क्यों मिस्टर किया? हलदार इतनी रात में उतनी दूर जाइएगा, खिलाए पिलाए बिना कैसे जाने दे सकता हूँ। चलिए चलिए। शुक्रिया राजा बहादुर। राजा बहादुर, हम क्या कह रहा था, थोड़ा मिष्टी का ही मिल जाता ना तो। अरे आप कहते तो 2 ठो रसगुल्ला भी खिला दूंगा। डायबिटीज है तुम्हें? रसगुल्ला? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखादवे। अरे मैं वो भूपति। ये तुम्हारी इस घर में कोई बैठो और चुपचाप कहानी सुनो। ये आवाज थी गोपीदा की। गोपीदा मेरे पूर्वज हैं और पिछले 400 सालों से वो इसी मकान में अटके हुए हैं अपने पिता के शाप के कारण। और सबसे बड़ी चीज जानते हो वो किसकी तरह दिखते हैं? अरे एकदम मेरी तरह हम शक्ल है मेरे। पर अगर मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताया तो वो पूरी रात ऐसे ही हंसते रहेंगे, इसीलिए मैं जरा उनको बुला कर लाता हूँ। ये बुलाकर। हाँ, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, माने आदमी नहीं है पर। ओए, लौट है। पापा ये पर क्यों? अरे मैं क्या जानू क्यों, सब गया, भूत दिख जाएंगे तो हमारा। हाँ तुम इधर संभालो, मैं जरा गोपीदा को हाथ पैर जोड़ के आया कि आज कृपा करें। अयो यादी इसी में मैं नहीं जानता कुछ। भूपति भूपति आइए आइए आइए,
यहाँ कोई भूत नहीं, दीवान साहब, यहाँ कोई भूत नहीं, यहाँ कोई भूत? भूत भूत कौन बना? मेरा मतलब बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा आप लोग, अरे दीवान साहब क्या बताएगा, खूब मुसीबत में पड़ गया। वो प्रतापपुर का पुल है, हम वो प्रतापगढ़ का पुल है ना, उसके पहले हमारा गाड़ी खराब हो गया है, तो यहाँ आना मैंने तो पड़ा। 1000 बार कहा था, अरे ड्राइवर ले लो, पर मेरी सुनता कौन है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप ही बताइए ना दीवान साहब कि अरे मशीन है तो कभी कभार खराब तो होगा ही ना। सही बात है। अपना कारखाना का मशीन को इतना प्यार से रखता है, फिर भी बंद पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, अभी सब कहने सुनने से क्या फायदा? वही तो हम कहता है, अरे कोई जंगल में तो है नहीं ना, राजा बहादुर का ही घर है, और एक रात यहाँ पे रुक गया तो क्या हो गया? क्यों दीवान साहब? सही बात है। राजा बहादुर सो गए क्या? हाँ नहीं, मतलब बस सोने ही गया। दीवान साहब, ये कौन हंस रहा था? यो हंस रहा था। हाँ, अब हंसी तो रहा था, पर कौन था? कौन होगा? राजा बहादुर थी। राजा बहादुर ही था, लेकिन इस तरह? बीच बीच में इसी तरह हंसता है। हाँ, क्यों? क्यों मतलब क्या? ऐसा ही राजा है। उपवन शीतल चंदन भावना मोर चंचल हिरन भोर बहे सारे का। ये कौन कर रहा है? और कौन करेगा? राजा बहादुर, इस सब राजा बहादुर का किया है। सुंदर गीत गा रहे हैं। नहीं माँ, लेकिन रुक क्यों गए? वे इसी तरह अकेले गीत गाते हैं। हमेशा नहीं गाता, कभी कभी गाता है। इसी तरह आधी रात को। अयो गीत का सबसे अच्छा समय यही तो होता है। अब देखो चारों ओर शांति, ऐसा में तो गीत फूटती। अरे किंतु दीवान साहब, उस खतरनाक हंसी का इस गीत से क्या मेल बैठता है? आप बिल्कुल सही कह रही है, पर अब राजा बहादुर की मर्जी। राजा बहादुर का मर्जी तो है, किंतु राजा बहादुर से पूछ राजा लो। बहादुर, अरे राजा बहादुर, असमय आपको दिक्कत देने के लिए माफी चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं। किंतु हमारा गाड़ी खराब हो गया ना, इसलिए आना पड़ा। ओह सो सॉरी। राजा बहादुर, हम लोग रात भर यहाँ रह सकते हैं? अरे देवी, ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों नहीं रह सकती? आपको तकलीफ होगी? तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी। मैं एक नाम का राजा हूँ और ये एक नाम का राजमहल है। अरे मेरे पास आप लोगों के लायक ओढ़ना बिछौना तक नहीं है। यदि होता तो ये मकान क्यों बेचता, मैं कंगाल हूँ। पर जो कुछ भी है वो आपका ही, इसे अपना ही मकान समझिए। ठीक है मिस्टर आलदार? सच? सच। मैं और संजीव आपके लिए ओढ़ना बिछौना ले आए। ठीक है राजा बहादुर, आप कंफर्टेबल होइए मिस्टर आलदार। किंतु चलो संजीव, आइए चलो। 3 आदमी की ओढ़ने बिछौने की इतनी चिंता, पर अरे इसमें ना समझने वाला क्या बात है? अरे किसी पर इतना बुरा मुसीबत आए भी ना, कोई इतना पुराना मकान बेचता है भला? पर कौन जाने इस मकान में कोई दोष हो। अरे तुम दोष क्यों देखता है? तुम 1561 देखो ना, 460। अरे तुम तो 1561 के पीछे पगला गए हो। वो हंसी तो सुनी तुमने, पागलों की तरह। अरे अब जिस पर इतनी बार ये आफत आ पड़े, उसका माथा खराब होना तो। मिस्टर आलदार। राजा बहादुर आप आ गया, बड़ा जल्दी आ गया। हाँ, ओढ़ना बिछौना भी रख दिया। हम स्वप्ना को कह रहा था कि गाड़ी खराब हो गया ना, तो हमारा माथा खराब हो गया। ना जाने आप लोग को नींद आएगी भी या नहीं। क्यों? एक तो ओढ़ना बिछौना इतना गंदा आपकी क्वालिटी का नहीं है, ऊपर से मेरी बड़ी बुरी आदत है, कभी कभी बीच रात को अट्ठास कर बैठता हूँ। और तभी आप गीत भी गाते हैं। गीत? हाँ, थोड़ी देर पहले आप ही तो गा रहे थे। बड़ा मीठा गला है आपका। थैंक यू। फिर से सुनाइए ना। फिर से? अरे देवी देखिए कितनी रात हो गई है, आप लोग थक गए होंगे, चलिए सो रहिए। मुझे नींद नहीं आ रही। आएगी। आप बिस्तर पे लेटेगा तो कमरे में जाइए, आएगी आराम से। अरे हमको खूब नींद आ रहा है, हम चलता राजा बहादुर। चलो गुड नाइट राजा बहादुर। गुड नाइट मिस्टर आलदार। राजा बहादुर, हाँ। हम क्या कह रहा था, हमको ना रात को प्यास लगता है तो एक गिलास ठंडा पानी भिजवा देना। अरे आप कहते हैं तो शरबत भी भिजवा दूंगा। हाँ, 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा। अरे मोटे हो जाओगे। राजा बहादुर, गुड नाइट। गुड नाइट। पिताजी,
गुड नाइट। কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে इशाराए कोई भी गाथा रक्तवर्ण का आवरण, कोमल भुजाएं जैसी लहराती शाखाएं, राजा बहादुर, मनोहर यौवन बिक्री लता में जैसे फूल, प्रकृति की छवि में समाए उसकी धूल। कालिदास, मृदुल हास्य की लहरें चित को भेद जाए, सावन बूंदे बने प्रेम का साज सजा। मेघदूत से सुनाइए ना, उस समय आप ही पाठ कर रहे थे ना। काजल की रेखाएं आंखों में जादू है। ये सब क्या कर रही हो? माँ, ये क्या है? राजा, चुप करो, जस्ट शट अप। अंदर जाओ, अंदर जाओ। और आप कहाँ चल पड़े? आपको शर्म नहीं आती? जरा सी बच्ची दिखी और उसी तरह बुला रहे हैं। शेर की खाल में भेड़िया है, भेड़िया। ये चमकदार पोशाक, ये शाही कपड़े, अरे ये पगड़ी मूछ क्या है, बतलाओ तो। नहीं नहीं नहीं, मेरे कान बहरे हो गए। नहीं, तब से मेरी बच्ची पर डोरे डाल रहे। नहीं नहीं नहीं, राजवान, कहाँ फंसा दिया है? मेरी बच्ची पर डोरे डाल रहे थे। अजी सुनते हो? अजी सुनो, अजी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भैया? उधर छोंदा रोड़ी है, इधर तुम। ना जाने कहाँ के जंगली आदमी के लाकर पटक दिया तुमने। क्या बोलती हो? तुमको होशो आवाज उठाए? होशोवास और मुझे, अरे खुद को देखा है? 15 सिक्सर, अरे एक मुंह से कहे गए पर कोई सुने तब ना। बाप 15 सिक्सर में मगन है और बेटी कालिदास के मेघदूत में। अरे इन्हें तो काम की बात दिखती ही नहीं, खाली 15 सिक्सर दिखता है। रात को शाही पोशाक पहन कर मेरे भोली भाली लड़की पर तो कोई डोरे डाल रहे। सब तुम्हें क्या दिखेगा? अरे किंतु स्वप्ना बताओ ना, डोरा कौन डाल रहा है? अरे भाई, तुम्हारे राजा चक्रवर्ती, राजा बहादुर और कौन? अरे किंतु हुआ क्या, तुम बताओ ना। यहाँ से हम तो खाली पूछ रहा था कि क्या हुआ है, बताओ ना। अरे ना बतला तो ना सही, खुद ही अपनी लाडली से पूछ लो। अरे वो तो पूरी तरह से रो रहा है, हम क्या पूछेगा उससे? अरे तुमने आदर के राजा बहादुर से पूछो। अरे अब रात को 2 बजे हम राजा बहादुर को कहाँ ढूंढेगा? मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची पर डोरे डाल रहे थे। स्वप्ना, राजा बहादुर, राजा बहादुर। क्या हो रहा है? मेरी 40 साल का लड़का मेरी 20 साल की लड़की के साथ। गोपीदा, अरे ओ गोपीदा, अरे बाबा, ये आदमी है जादू। आप इतनी देर में कपड़े बदल लिए। कपड़े, शाही पोशाक, पगड़ी, मूछ, सब देखा। दिखने में आप ही की तरह ठीक वैसे जैसे आप शीशे में दिखते हैं। शाम से सुनते सुनते कान पक गए हैं। राजा बहादुर का ये, राजा बहादुर का वो। खाली ये नहीं देखा कि राजा बहादुर का चरित्र कैसा है। चरित्र? हाँ चरित्र। रात को शाही पोशाक पहन कर मेरी भोली भाली लड़की पर डोरे डालते हैं। आप ये सब मेरे बारे में कह रही हैं? अरे और कोई है यार जिसके बारे में कहूंगी? अरे नहीं है, और कोई नहीं है जिसके बारे में आप कह सकती हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई जानते ही नहीं। अरे पर देवी, मैंने किया क्या है? मैं सच्ची नहीं जानता। देखिए, ये राजा मार का चालक मेरे सामने मत चलिए। राजा मार का? रूप कथा में आप मुझे नहीं बुला सकते। क्या बोल रही हैं? डोरे पास। राजा बहादुर आप यहाँ क्या करता है? मैं आपको समझाता हूँ मिस्टर आलर, ये मतलब क्या हुआ अरे झमेला? समझाता क्या? उधर जो बरामदे की ओर भागा था, वो पगड़ी चोर खराब हो गया क्या? बरामदे में जिन्हें देखा वो यही है, उन्होंने कपड़े बदल लिए जादू करके।
अरे किंतु ये कैसे संभव है? अभी तो वो उस तरफ गए थे और अभी यहाँ पे वो भी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खुद अपने मुंह से मंजूर कर रहे हैं और तुम दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। किंतु इसमें दोष देखने का क्या बात है? दोष ढूंढने का ही बात है। अच्छा, इस खंडर मकान के बगैर तुम्हें नींद नहीं एक खंडर तो मत बोलो ना। खंडर ये बेटी से बढ़कर मकान हो गया। अरे स्वप्ना तुम परेशान क्यों होता है? वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे इस खंडर मकान की खातिर नहीं, मेरी बेटी के खातिर परेशान हो रही हूँ। डोरे डाल रहे थे रात को शाही पोशाक पहन के। बेटी को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? अरे उनसे पूछो, रात को शाही पोशाक पहन कर मेरी भोली भाली लड़की पर डोरे डाल रहे थे। पगड़ी पहने। अरे स्वप्ना, अरे पगड़ी पहने ये नहीं थे। मिसेस हालदार ठीक कहती है मिस्टर हालदार। ठीक कहती है? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मिस्टर हालदार। नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई, कोई भूल नहीं। चुप रहो। अरे माँ बोलने दो आज मुझे। अरे आप नहीं, प्लीज, आप मेरे खातिर क्यों अपमानित हो रहे? चंदा तुम चुप करो। माँ आप दूर चुप। आपसे क्या भूल हुई है? अरे अपने घर में आना भूल करना है। अरे मेरे आग्रह पर कविता पाठ करना भूल करना है। शट अप! मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? बोलो बोलो। अरे उन्हीं से पूछ लो। आप ही बताइए, आपसे कोई भूल नहीं हुई? अरे यदि आप कह दिए कि भूल हो गई तो चलो मान गया कि भूल हो गई है। सुन लिया तुमने? मान लोगी? क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है चंदा देवी। उपाय होगा भी कैसे? नींद के झोंके में जो चल रहे थे ना। एग्जैक्टली। अरे मैं नींद के झोंके में ही तो था। आई एम अ सोमनाम्बुलिस्ट। क्या? मैं एक सोमनाम्बुलिस्ट हूँ। क्या? तो जो हाँ, आप सोमनाम्बुलिस्ट है? यस मिस्टर हालदार, सोमनाम्बुलिस्ट। स्वप्ना ये सोमनाम्बुलिस्ट है। तुमको पता है सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? नहीं। आपको पता है सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? किसी को नहीं पता, बोलो जल्दी। अरे सोमनाम्बुलिस्ट वो होता है जो नींद में चलता है, नींद में बात करता है। और नींद में मेरी बच्ची पर डोरे भी डालते हैं। नहीं डाले थे मैंने। नहीं डालते हो डोरे, नहीं डालते। अरे बच्ची को उड़ा दिया। सब तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी। हम क्या किया? चंदा सब तुम्हारी बच्ची होता है। अरे मिस्टर हालदार, नींद में मैंने न जाने क्या क्या बकबक कर दी। अरे वो सब तो ठीक है राजा बहादुर, किंतु आंखों देखी बात को हम कैसे भुला देगा? क्या बोल क्या रहे हैं? अरे हाँ, अरे जिसका पीछा करते करते हम बरामदे की ओर गया था, वो पगड़ी लगाए, जड़ी का कोट पहने, हम उसको आवाज भी दिया किंतु वो रुका ही नहीं, चलता ही चला गया और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। हाँ, और जब हम वापस इधर से इधर आता है और इधर देखता है तो आपको यहाँ पाता है, वो भी अलग पोशाक में। अब आप ही बताइए कि यदि वो पगड़ी वाला आप था जो बदतमीजी किया, तो आप उस ओर से इस ओर इतना जल्दी कैसे आ गया? आप ठीक कहते हैं। हाँ, पर अरे पर कुछ नहीं। अरे उन लोगों का रोने धोने से क्या होता है? चंदा तो अभी बच्ची है। अरे ये बात साफ है कि वो पगड़ी वाला आप नहीं, कोई और था। हाँ, और भूल किसी से हुआ है तो उस पगड़ी वाले से, आपसे नहीं। जी हाँ मिस्टर। हाँ, अब आप हमको ये बताओ कि वो पगड़ी वाला आखिर था कौन, और इस तरह से आप उसका भूल अपना सर पे क्यों ले रहा है? वो पगड़ी वाले थे गोपीदा। गोपीदा? गोपीदा के आपके भाई? नहीं, मेरे पूर्वज है गोपीदा। पूर्वज? यस, उनका पूरा नाम है गोपीनाथ भुइयां। उनके पिता का नाम रमापति भुइयां, और जिन्होंने इस मकान को बनाया उनके पोते हैं मेरे गोपीदा। किंतु ये मकान तो 1561 में बना था और गोपीदा 1587 में मर गए थे। नाउ कम ऑन मिस्टर रॉय, बी सीरियस। अरे आई एम वेरी सीरियस मिस्टर हालदार, ऐसे झूठ बोल कर सच छिपाने से ना आपका ना मेरा किसी का फायदा नहीं हो रहा था। तो आपका कहने का मतलब है कि गोपीनाथ भुइयां माने कि आपके गोपीदा भूत है? एग्जैक्टली मिस्टर हालदार, पिछले 400 सालों से अपने पिता के अभिशाप के कारण वो इसी मकान में अटके हुए हैं, और उनके साथ साथ मैं भी अटक गया। आप वो सब छोड़िए मिस्टर हालदार, ये लीजिए आपका 10,000 का चेक। अरे आप हमको चेक क्यों लौटा रहे अरे हैं? मिस्टर हालदार, मैंने आपसे झूठ बोला, आपको ठगा। आई एम वेरी शर्मिंदा मिस्टर हालदार, मुझे माफ। अरे आप ऐसा क्यों बोलता राजा बहादुर? आप चेक रखो ना, आप तो बुरा मान गया। अरे सच पूछे तो आप हमको नहीं ठगा है, बल्कि हम आपको ठगा है। हाँ, अरे चौधरी है ना, वो इस मकान का कम से कम 25,000 देता। आप 10,000 ही मांगा है, इसलिए हमको पहले से लग रहा था कि आपके साथ अन्याय कर रहा है। हाँ, माने गोपीदा का बात जानकर भी आपका? अरे एग्जैक्टली। अरे जब इस 1561 के महल को ही 10,000 में खरीदना अन्याय है, तो अब तो 1561 का महल प्लस गोपीदा, अरे ये तो सरासर अन्याय है। माने आपको भूत से कोई एतराज नहीं है? अरे हमको क्यों एतराज होगा, हम तो उल्टा खुश है। हाँ, अरे राजा बहादुर आप ही देखिए ना, अरे वो जो चौधरी है
उसको आज 267 साल पुराना मकान मिला है। कल क्या पता 567 साल पुराना मकान मिल जाए। अरे वो हर बार हमसे बाजी मार के ले जाता है, किंतु इस बार वो मात खा ही गया। अरे भूत कहाँ मिलेगा उसको? सही बात है, कहाँ मिलेगा भूत? हाँ मिस्टर रॉय, हाँ एक मिनट। आप अब क्या मिस्टर हलदार? अरे कुछ नहीं मिस्टर रॉय, ये और चेक लिख रहे हैं। ये लीजिए 40,000। 40,000? अरे आप ऐसे सरप्राइज क्यों होता है? अरे मिस्टर हलदार, इतने पैसे जिंदगी में कभी नहीं रखे मैंने। ये गोपीदा के लिए है, आपके लिए नहीं। हाँ हाँ, और इतना ही नहीं, अगला रविवार हम चौधरी को यहाँ पे लेके आएगा, उसको ये 400 साल पुराना मकान भी दिखलाएगा और गोपीदा का भूत भी दिखलाएगा। दिखलाएगा। वो हर रात को निकलता है ना? हाँ हाँ, हर रात 11 बजे। अब कौन आया भाई? आप ही भूपाटी बाबू हैं? जी हाँ, और आपकी तारीफ। परफेक्ट परफेक्ट। আমার नाम जोधर विश्वास, नाम तो सुना होगा। सुना है, नाम सुना है। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज सीट सीट विराजमान हुई है। हाँ। अरे यू ऑल्सो सीट, अपना ही घर समझिए। मेरा ही घर है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या खिदमत की जा सकती है अरे आपकी? लिसन मिस्टर रॉय, एग्जैक्टली हम सुना आप ये मकान बेचना चाहता है। हाँ हाँ, बेचना चाहता हूँ। अरे कोई खरीदार मिला क्या? मिल गया है, अब ये रजिस्ट्री बयाना जैसे फॉर्मेलिटी बाकी है, पर कल तक सब हो जाएगा। ओके ओके। वैसे मकान काफी पुराना लगता है, एटलीस्ट 200 इयर्स। नहीं, ये मकान 400 साल पुराना है। व्हाट इन द वर्ल्ड, 400 इयर्स? जी। ओह माय गॉड, अब 400 साल सुन के तो बहुत लंबा कासा दाम लगाया होगा आपने। लगाया था। हाउ मच? 50,000 रुपए। ओह माय माय, व्हाट इन द वर्ल्ड, 50,000 इस खंडर का? खंडर किसको बुलाता है? मिस्टर रॉय, ये सब खंडर का चक्कर में ना बाहर से भी आवाज आ रही है। अरे दरवाजा खुला है भाई, आप खंडर खंडर किसको बुलाते हैं? कैसा है? ए चौधरी तुम? अरे तू ही? हाँ हम ही। बिन बुलाए मेहमान बन के आ जाता है तुम? अरे हम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है, हम जानता था। तो क्या? अरे कि तुम दौरा दौरा चलाएगा। अरे हमसे चोरा उपड़ी किए बिना तुमको चैन कहाँ मिलता है? इस मकान का खबर पहले तुमको मिला था कि हमको मिला था? अरे हमको मिला था। हाँ, फिर भी तुम यहाँ चोरी चोरी आ पहुंचा। ए लिसन यार, चोरी चोरी का बात ना तुम मत करो। तुम्हारा चोरी नहीं होता ना, आज भी 10वीं कक्षा में होता, तुम अंडरस्टैंड? ये सब फालतू बात के लिए हमारे वक्त नहीं है। आई एम प्राउड ओनर मंदाकिनी साबुन, अंडरस्टैंड? और तुम अपना इंफीरियर क्वालिटी सोपना छोंदा लेके आ गया है और चोरी चोरी की बात करता है। हम जहाँ जाते तुम वहाँ जाते, यहाँ भी आ गया। अरे फिर भी बिकता तो स्वप्न छंदा ही है। लिसन सटअप। हाँ ये सब बकवास के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। हम तुमको बस इतना बताने आया है कि राजा बहादुर से हमारा बात हो गया। हाँ। इस मकान का। लिसन, बात हो गया मतलब खरीदना था तो खरीद लेना, इनको लौटका कर क्यों रखा है? अरे लौटका उटका के नहीं रखा है, खरीद ही लिया है। क्यों राजा बहादुर? हाँ, और देखिए जलधर बाबू। क्या? जोलधर बाबू? अरे कोई जोलधर बाबू नहीं है, ये शिव नारायण चौधरी है, वो मंदाकिनी साबुन वाला। माने आपने मुझसे झूठ बोला? डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है, पूरा फर्क पड़ता है। अरे इससे ये पता लगता है कि तुम किस धातु का आदमी है। हाँ। अरे हम मालदा से तुम्हारा ऑफिस में फोन किया था, तो वो लोग बोला कि तुम आज रात को नहीं लौटेगा। बस हम समझ गया कि तुम इधर ही मिलेगा, इसलिए एग्जैक्टली मिस्टर रॉय, यू सी दिस मैन। आपने इसको बहुत दे दिया कि आप 2 दिन बाद इसको मकान दे देगा, फिर भी इससे इंतजार नहीं हुआ। दिस बिट्रेयर ट्रेटर, ओह माय गॉड, अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टैंड क्या, हमको उन पे पूरा भरोसा है, हमको तुम पे भरोसा नहीं था। Hey, listen हवलदार, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, हमको ना तुम्हारे 400 इयर्स में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास 487 साल पहला मकान पहले ही है। अरे चौधरी, तुम्हारे पास 487 साल का मकान तो होगा। हाँ। लेकिन उसमें भूत नहीं होगा। भूत है? भूत है। अरे डिड आई हियर इट राइट? भूत? हाँ। लगता है स्वप्ना भाभी को बताना होगा, तुमको भूत को भी देखकर कुछ होता है। नहीं, वो सब पुराना बात है, कुछ नहीं होता। लिसन, ये सब चौकमा में ना डोंट अरे कैसे चकमा की बात कर रहे हैं? लिसन मिस्टर रॉय,
सौदा करना है, सीधा सीधा सौदा करिए। इस हालदार को भूत प्रेत पिशाचनी प्रेरित आत्मा डायन ये सब के चक्कर में ना मत फंसाइए। अंडरस्टैंड? हमको ये तो पता था तुम सीधा आदमी है, ये नहीं पता गधा आदमी भी है। गोदा किसको बोलता है? अरे लिसन हालदार, तुमने खोजबीन किया है मकान 400 अरे ये मकान 400 साल पुराना है, इसका पक्का प्रमाण दिखला है। लिसन, डोंट इंटरप्ट मी। हम ये पुराना इलाका का है यहाँ का, अंडरस्टैंड? हमने तो कभी नहीं सुना बोल्लोपुर का 400 साल पहले का मकान खोड़ा भी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको किसी चीज की सही जानकारी है ही नहीं। लिसन मिस्टर रॉय, हम यहाँ का पुराना बासिंदा है, अंडरस्टैंड? बताओ। हैव यू हर्ड ऑफ प्रतापगढ़? प्रतापगढ़? यस, प्रतापगढ़। अरे 12 भुइयों के बाद सब जानता है, इंद्र नारायण भुइया आया था। आई एम प्राउड वारिस इंद्र नारायण भुइया। आप इंद्र नारायण भुइया के वंशज है? हाँ, घर आइएगा, वंश वृक्ष दिखा देंगे आपको। गोपीदा, अरे ओ गोपीदा, गोपीदा, अरे इंद्र नारायण का वंशज आ गया। कहाँ हो गोपीदा? अरे गोपीदा, लिसन टू मी। इंद्र नारायण का वंशज, आपका बदला गोपीदा, आपको मुक्ति। गोपीदा, गोपी राजा बाबू, इंद्र नारायण का वंशज। हाँ, मैं ही हूँ। इतने वर्षों से इंतजार करा था कि कब प्रतापगढ़ का कोई वंशज आएगा, पर अब वो समय आ गया है। मेरे मुक्ति का समय आ गया है। नाग, नगर, मैं कहता हूँ नाग, पिताजी आप? मैंने अपने निजी स्वार्थ और भक्ति की भावना में तुझे इस नाक रगड़वाने के आदेश में बांध दिया था गोपी, और आज 400 साल बाद भी तुझे मुक्ति नहीं हो पाई। इस बंदे की भावना ने हम सबको बर्बाद कर दिया गोपी। लेकिन आज वो समय आ गया है कि हम इस द्वेष और घृणा की भावनाओं से हटकर संसार को एक प्रेम के भाव से देखें। अब मैं तुझे इस नाक रगड़वाने के आदेश से मुक्त करता हूँ। अमर जूती टूट गई। अरे जूती क्या भागा? अरे सुनो तो, पता है क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर हलदर? अरे तुम्हारा गोपीदा, अरे एक सेकंड, मनोरंजन अभी बाकी है। বছর পেরিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে বল্লভপুর। ভূত মানুষে আলাপ বিলাপ প্রেমও আছে বল্লভপুর। 400 বছর পেরিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে বল্লভপুর। ভূত মানুষে আলাপ বিলাপ প্রেমও আছে বল্লভপুর। এসো এসো এই বাড়িতে একবার ঘুরে যাবে,
হৃদয়ের দেনা সবই প্রেমী ফেরত পাবে। এসো এসো এই বাড়িতে একবার ঘুরে যাবে, হৃদয়ের দেনা সবই প্রেমী ফেরত পাবে। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं